नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट इलाइट। यार दोस्तों, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में टॉपिक नंबर 10 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग शुरुआत करेंगे टॉपिक नंबर 11 का, यानी प्रश्न संख्या 91 से आगे हम लोग देखेंगे। चलिए क्या कहता है सुनिए। हाँ, यह भी टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है तो टॉपिक तो इंपॉर्टेंट होगा ही। कहता है कैलकुलेटर को 75 रुपया में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रयमूल के बराबर है, तो इसका क्रयमूल कितना है? कैलकुलेटर का क्रयमूल आपको बताना है। हाँ मेरे भाई, पहले हम प्रोसेस से आपको दिखलाते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं, माना कैलकुलेटर का क्रयमूल बराबर 100 रुपया। कहता है कैलकुलेटर को, आराम से समझिए बात, एक कैलकुलेटर को 75 रुपया में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रयमूल के बराबर है। यानी 75 रुपया में बेचने से जो लाभ होता है ना, वह क्रयमूल के बराबर है, लाभ प्रतिशत। अगर क्रयमूल x है तो लाभ प्रतिशत का मान, प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा? x प्रतिशत का। नहीं, यह दोनों बराबर है। क्रयमूल और प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान आपस में बराबर है। तो कहता है इसका क्रयमूल कितना है? क्रयमूल को हमने x माना है। आप सोचिए, ध्यान दीजिएगा। 100 रुपया क्रयमूल, x प्रतिशत लाभ पर बेचना है तो ज्यादा में बेचना होगा। x प्रतिशत लाभ का फ्रैक्शन कितना मेरे भाई? 100 प्लस में x बटा 100। विक्रयमूल मेरे हिसाब से आया, प्रश्न के हिसाब से विक्रयमूल कितना दे रखा है? 75। अब इसको जो है कि सोल्व कर लीजिए। सोल्व करोगे आप, एक से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में, देखिए 100x प्लस में एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख दिए, प्लस में 100x है ना, बराबर में कितना हो गया आपका? यह हो गया आपका 7500। नहीं, 100 से गुना करेंगे उधर तो 7500 हो जाएगा। इस मान को इधर ले लाइए तो यह हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर है ना, प्लस में हो जाएगा आपके पास 100x है ना, माइनस में हो गया आपका 7500 है ना, बराबर में कितना हो गया आपका? 0। अब कैलकुलेट कर लीजिए इसको, क्वाड्रेटिक रूप में आ गया, यानी द्विघात समीकरण आ गया। अच्छा, अब इसमें आप द्विघात समीकरण बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, हम भी आगे पढ़ाएंगे आपको। तो हम क्या करते हैं, बीच वाले टर्म को ऐसा तोड़ना है कि जोड़े घटाए तो बीच वाला, गुना करे तो फर्स्ट लास्ट का गुणनफल। तो इसको क्या लिखोगे आप? 150x और माइनस में क्या लिखेंगे? 50x है ना, और माइनस में कितना हो गया आपका? 7500, बराबर में क्या हो गया आपका? 0। अब देखिए सोल्व कर लीजिए, तो यहां से अब की बार x कॉमन करेंगे मेरे भाई, तो हो जाएगा x प्लस में 150 है ना, माइनस में 50 कॉमन करेंगे तो हो जाएगा आपका x प्लस में यह कितना हो जाएगा आपका? 150 है ना, बराबर में 0। अब देखिए, अब की बार x प्लस में 150 कॉमन करते हैं तो आपके पास बच जाएगा x माइनस में कितना? 50 है ना, बराबर में 0। अब देखिए बारी बारी से मान को 0 के बराबर कर दीजिए है ना, तो बारी बारी से 0 के मान के बराबर कीजिएगा है ना। x प्लस 150 बराबर 0, यानी x बराबर 1 हो जाएगा आपका, माइनस में 150, जबकि एक मान हो जाएगा आपका 50। अब सोचिए, कैलकुलेटर का क्रयमूल आपसे पूछा गया था, x का 2 मान आया, बताइए क्रयमूल कभी नेगेटिव संभव है? यानी यह मान संभव नहीं है, यानी कैलकुलेटर का जो क्रयमूल होगा वह क्रयमूल कितना हो जाएगा मेरे भाई? 50 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कैलकुलेटर का क्रयमूल जो हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 50 रुपया। हमने मान लिया, माना कैलकुलेटर का क्रयमूल बराबर 100 रुपया। कहता है कैलकुलेटर को 75 रुपया में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान जो है वह क्रयमूल के बराबर है, जितना क्रयमूल उतना प्रतिशत का लाभ। क्रयमूल x प्रतिशत लाभ x% का, तो 100 रुपया क्रयमूल, x प्रतिशत लाभ पर भी क्रयमूल 75, x का मान हमने निकाला, कैलकुलेटर का क्रयमूल जो आ गया वो 50 रुपया हो गया। हाँ चलिए, बिल्कुल प्रोसेस आपको हमने दिखला दिया, लेकिन अब आप ही बोलोगे कि सर हमको तो समय सेकंडों से कम मिलता है, आप तो यहाँ प्रश्न मिनट में बना रहे हैं सर। हाँ चला, बिल्कुल सही बात है। तो चला इसलिए बना रहे हैं क्योंकि हमको आपको सिखलाना था, हमने आपको सिखलाया इस बात को पहले बढ़िया ढंग से। अब देखिए इस टॉपिक को एग्जाम में कैसे बनाएंगे, है ना, आप बढ़िया से इसको उतार लिए होंगे। अब एग्जाम में कैसे बनाएंगे यह समझिए।
अब इसको मिटाते हैं, यह प्रोसेस, यह पहला प्रोसेस था, यह देखिए बिल्कुल प्रोसेस है, इसको हमने सिखला दिया। अब देखिए एग्जाम में कैसे बनाए, अब कान खोल करके सुनिए। इस टॉपिक के लिए, अगर इस टॉपिक से रिलेटेड अगर प्रश्न आपके एग्जाम में आए, तो इस टॉपिक को बनाने का सबसे बेहतर जो तरीका है वो है ऑप्शन का सहारा लेके बनाना चाहिए। कैसे? ऑप्शन का सहारा लेके बनाना। क्योंकि देखिए जितना क्रयमूल उतना प्रतिशत का लाभ, तो ऑप्शन में तो कोई ना कोई ऑप्शन में उत्तर आपका होगा ही, 4 ऑप्शन में कोई ना कोई, तो उसी से बारी बारी से जांच लिया जाएगा किस ऑप्शन के माध्यम से आपका विक्रयमूल प्राप्त हो जा रहा है, वही उत्तर हो जाएगा। सोचिए 75 में बेचता था, होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रयमूल के बराबर। पहला जांचिए, उत्तर 50 रुपया पहला ऑप्शन में है, तो अगर 50 रुपया क्रयमूल है तो 50% का लाभ पे देखते हैं विक्रयमूल 75 आता है कि नहीं आता है। 50% लाभ का प्रेक्षण कितना, 150/100, तो काट लीजिए 2 शून्य, यहीं से तो 75 मिल गया मेरे भाई, यहीं से आपका विक्रयमूल 75 मिल जा रहा है, यानी कैलकुलेटर का क्रयमूल कितना हो जाएगा, 50 रुपया। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर ए, जितना रुपया क्रयमूल उतना ही प्रतिशत का लाभ। तो ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में कोई ना कोई तो एक क्रयमूल होगा, तो बारी बारी से उतना क्रयमूल उतना ही प्रतिशत लाभ का फ्रैक्शन लगा के देखेंगे उसमें किस स्थिति में, किस ऑप्शन में आपका विक्रयमूल प्राप्त हो जा रहा है, वही आपका उत्तर हो जाएगा। अब बताओ चेला, क्या प्रश्न सेकेंडों में बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर पहला से उत्तर नहीं आता तो दूसरा से देखते। 60 रुपया क्रयमूल, 60% लाभ का, क्योंकि क्रयमूल और लाभ प्रतिशत का मान बराबर, 60% लाभ का फ्रैक्शन है ना। चलिए तो इस स्थिति में देखिए कितना मिल जा रहा है, यहां मिल जा रहा है 16 छक 96, 96। आपको तो विक्रयमूल यहां 75 लाना था, जो उत्तर मिल चुका है हमको। अब देखिए 75 रुपया क्रयमूल, तो 75% लाभ का फ्रैक्शन लगा करके देखेंगे कहां विक्रयमूल हमको मिलता है, यहां मिलेगा क्या, 75 नहीं मिलेगा। 100 रुपया क्रयमूल, 100% लाभ का फ्रैक्शन 200/100, यहां भी आपको नहीं मिलने वाला है, तो उत्तर तो हमारा पहले ही मिल चुका है, तो आगे जांचने की कतई आवश्यकता हमको है ही नहीं, है ना। हाँ, पहला ऑप्शन में नहीं उत्तर मिलेगा, तब दूसरा में जाएंगे, दूसरा में नहीं मिलेगा, तीसरा में जाएंगे, तीसरा में नहीं मिलेगा, तब चौथा में जाएंगे, चला है ना। चलिए तो समझ गए होंगे आप बढ़िया ढंग से। तो यह हुआ आपका दूसरा तरीका, है ना, ऑप्शन से बनाने का। चलिए इसको भी हटाइए। दो तरकीब हमने आपको सिखा दिया, एक तो प्रोसेस, फिर एग्जाम में कैसे सेकंडों में बनाएंगे, तो हमने ऑप्शन का सहारा लेकर के आपको बनाने के लिए सिखलाया। अगर रट के बनाना चाहते हैं आप, तो नोट करके 2 बात ध्यान रखना है। पहला नंबर बात, लाभ की स्थिति में लाभ की स्थिति में अगर लाभ की स्थिति में आपसे क्रयमूल या लाभ प्रतिशत, जैसे देखिए अभी आपका उत्तर जो आ रहा था क्रयमूल इस कैलकुलेटर का 50 रुपया आ रहा था, अगर लाभ प्रतिशत भी पूछा जाता ना तो वही आता 50%, क्योंकि दोनों मान बराबर है, क्रयमूल और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान आपस में बराबर, तो जितना क्रयमूल उतना ही प्रतिशत का लाभ। तो इसमें याद रखना आप 10 गुना √ASP, एसपी कहने का मतलब सेलिंग प्राइस, प्लस में 10 गुना √ASP प्लस में 25 माइनस में 50। यह हुआ लाभ की स्थिति में। एक हानि की स्थिति का भी प्रश्न है, दूसरा पॉइंट। हाँ चला, हानि की स्थिति में क्रयमूल या, वहां बोलेगा क्रयमूल और हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर, यहां बोल रहा था क्रयमूल और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर। तो इसमें याद रखना आप 10 गुना √25 माइनस में एसपी प्लस में 50, एसपी कहने का मतलब सेलिंग प्राइस। हाँ, एक बात यहां ध्यान रखना कि हानि की स्थिति में जो सेलिंग प्राइस होगा हमेशा 25 से कम ही होगा, यह जान लीजिए। चलिए तो लाभ की स्थिति में इसको याद रखना, क्रयमूल या लाभ प्रतिशत पूछा जाए तो 10 गुना √ASP प्लस में 25 माइनस में 50। हानि की स्थिति में इसको याद रखना आप, है ना, हानि की स्थिति में क्रयमूल पूछे या हानि प्रतिशत पूछे तो 10 गुना √25 माइनस में एसपी प्लस में 50। अभी आपका स्थिति कौन था, लाभ वाला था, क्रयमूल पूछा गया, है ना, निकाल लीजिए।
बिल्कुल बनेगा। क्रैमुल बराबर 10 गुना अंडर रूट एसपी, सेलिंग प्राइस कितना था, कैलकुलेटर कितना बेचा रहा था 75 में, प्लस में 25 माइनस में 50, सोल्व कर लीजिए। ये हो गया 10, 100 का फिर 10 माइनस में 50, 100 में से 50 चला गया, कितना हो गया 50 रुपया। कैलकुलेटर का क्रैमुल कितना हो जाएगा मेरे भाई, कैलकुलेटर का क्रैमुल जो हो जाएगा वह हो जाएगा 50 रुपया। कितना हो जाएगा 50 रुपया। हाँ, अगर कहता कितने प्रतिशत का लाभ हुआ तो भी उत्तर 50%। तो आपको हमने 3 तरकीब सिखाया, प्रोसेस, बाई ऑप्शन, फिर लाभ की स्थिति में क्रैमुल या लाभ प्रतिशत बराबर 10 गुना अंडर रूट एसपी प्लस में 25 माइनस में 50। अगर रटने का मन है तो रटिए, नहीं हम ये प्रेशर, हम शुरू से बोल रहे हैं रटने के लिए हम कभी आपको प्रेशराइज नहीं करेंगे। लेकिन अगर कुछ लोग को लगता है कि यह भी जानना हमारे लिए आवश्यक है, चलिए अभी बता दिया आपको, है ना। लेकिन ऑप्शन से बढ़िया इस टॉपिक के लिए कुछ भी नहीं है। हानि की स्थिति में क्रैमुल पूछे या हानि प्रतिशत पूछे, 10 गुना अंडर रूट 25 माइनस में एसपी प्लस 50। अब चला यहां पर एक बात ध्यान रखना हानि वाला प्रश्न में, कि हानि की स्थिति में जो है हमेशा 2 उत्तर मान्य होगा। यह देखिए, यह तो प्रश्न हो गया आपका, अभी हमने सॉल्यूशन किया इस प्रश्न का। क्या ध्यान रखना है कि हानि की स्थिति में हमेशा 2 उत्तर होगा या 2 उत्तर मान्य होगा। हाँ, यह बात बिल्कुल ध्यान रखना है, आप यहीं पर लिख लीजिएगा, जहां आप नोट करके लिखिएगा उसके नीचे ही आप लिख लीजिएगा एरो लगा करके, कि हानि की स्थिति में हमेशा 2 उत्तर होगा। 2 उत्तर आएगा हानि वाला में, आपको हम दिखा देंगे कैसे 2 उत्तर आता है। तो आपको हमने तीनों तरकीब बताए इस प्रश्न के लिए, है ना, प्रोसेस, बाई ऑप्शन और फिर फॉर्मूला। अब हम प्रोसेस को भूल जाएंगे, लास्ट का 2 मेथड इस्तेमाल करेंगे, या तो ऑप्शन से या तो जो फॉर्मेट हमने बताया, लाभ की स्थिति में क्रैमुल या लाभ प्रतिशत बराबर 10 गुना अंडर रूट एसपी प्लस में 25 माइनस में 50। हानि की स्थिति में क्रैमुल या हानि प्रतिशत बराबर 10 गुना अंडर रूट 25 माइनस में एसपी प्लस में 50। आ जाइए, एक वस्तु को 96 रुपया में बेचने से उतना ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना उस वस्तु का क्रैमुल है। वस्तु का क्रैमुल बताइए। चलिए ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है 40। अगर 40 रुपया क्रैमुल है तो 40% लाभ का फ्रैक्शन लगा करके देखते हैं। हमको विक्रैमुल मिलना चाहिए 96, तो यहाँ कहाँ मिल रहा है 96, 14 चक 56 मिला है 56, तो यह तो उत्तर होगा नहीं, आपको 96 मिलना चाहिए। अगर 50 रुपया क्रैमुल लेके चलते हैं तो 50% का लाभ का फ्रैक्शन लगा के देखेंगे, है ना। चलिए काट करके हटा लीजिए, यानी यहां हो जाएगा 75, यह भी उत्तर आपका नहीं होगा। अब देखिए 60 रुपया क्रय मूल्य के चलते हैं तो यहाँ 60% लाभ का फ्रैक्शन लगाएंगे, है ना। तो 60% लाभ का फ्रैक्शन लगाओगे तो 96 रुपये यहाँ आपको मिल गया, है ना। तो देखिए लाभ की स्थिति में जो है आपका उत्तर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। यानी यहां जो बोला गया था एक वस्तु को 96 रुपया में बेचने से होने वाले प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान क्रयमूल्य के बराबर है। तो क्रयमूल्य बताइए, क्रयमूल्य 60 रुपया। जिस ऑप्शन से जितना क्रयमूल्य उतना ही प्रतिशत का लाभ लगा करके फ्रैक्शन लगा के देखेंगे, जिस स्थिति में हमको विक्रयमूल्य मिल जाएगा वही उत्तर हमारा मान्य होगा। चलिए यह तो ऑप्शन हो गया, इससे बढ़िया कुछ नहीं इस टॉपिक के लिए। अब देखिए अभी हमने आपको चेला बताया लाभ की स्थिति में क्रयमूल्य पूछे या लाभ प्रतिशत पूछता तो 60% उत्तर, दोनों बराबर है, क्रयमूल्य और लाभ प्रतिशत का मान। हाँ चेला, अब देखो लाभ की स्थिति में अभी हमने क्या सिखलाया चेला आपको, क्रयमूल्य या लाभ प्रतिशत बराबर 10 गुना अंडर रूट एसपी यानी सेलिंग प्राइस प्लस में 25 माइनस में 50। चलिए सोल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 10 गुना 121 का कितना हो जाएगा 11 माइनस में 50, 110 में से 50 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा आपका 60 रुपया। कितना मेरे भाई 60 रुपया क्रयमूल्य हो जाएगा, कितना हो जाएगा 60 रुपया। तो आपको दो तरकीब जो लास्ट वाला हमने बताया उसको आप माइंड में सेट कर लीजिए। देखिए प्रोसेस तो आपको जानना ही, हम बार बार आपको बोलते हैं चला कि देखिए कोई भी ट्रिक ब्रिक जो होता है ना, जितना आप सुनते हैं नाम ये सबका फार्मूला ट्रिक, ये सब आता कहां से, हमारे प्रोसेस का नतीजा है, हमारे प्रोसेस का कंक्लूजन है। तो हम अगर प्रोसेस जानते हैं तो सब चीज जानते हैं, है ना। तो आप इस टॉपिक में देखे होंगे कि इसको बनाने के लिए हमको जो आसान लग रहा है और हमको बताने में भी इस बात का बिल्कुल सहूलियत होता है कि आपको प्रोसेस से बढ़िया अगर सेकेंडों में प्रश्न को बनाना है
तो आप ऑप्शन से बनाएं या फिर उस फॉर्मेट का इस्तेमाल करें। लाभ की स्थिति में क्रय मूल्य या लाभ प्रतिशत बराबर 10 गुना अंडर रूट एसपी प्लस में 25 माइनस में 50। हानि की स्थिति में 10 गुना अंडर रूट 25 माइनस एसपी प्लस में 50। हाँ, हम बोले हैं आपको कि रटना नहीं चेला कहीं, लेकिन यहां पर कुछ लोग को असमंजस लगेगा प्रोसेस वाला मेथड में, इसलिए हम आपको एक्स्ट्रा एक जो है जगह दे दिए है ना ऑप्शन के अलावा, कि ऐसे भी आप बना सकते हैं प्रश्न को, है ना। किसी वस्तु को 39 रुपया में बेचने से होने वाले लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक, फिर वही बात, विक्रय मूल्य 39 है, क्रय मूल्य और लाभ प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है 20 रुपया, क्रय मूल्य 20% लाभ का फ्रैक्शन लगा करके देखते हैं 139 मिलना चाहिए हमें। भाई 2 जीरो कट जाएगा, 12 दूना 24 मिला, नहीं यह तो होगा ही नहीं। अगर 30 रुपया क्रय मूल्य लेके चलेंगे 30% लाभ का फ्रैक्शन लगाएंगे 130/100, 2 शून्य कट जाएगा, 33 के 39 आपको मिल गया, यानी क्रय मूल्य कितना हो जाएगा उस वस्तु का, तो 30 रुपया हो जाएगा। हाँ, अगर आपसे यह भी पूछा जाता लाभ प्रतिशत का मान बताओ, तो 30% आपका राइट आंसर होता। अगला प्रश्न पे आइए। कहता है वस्तु को 16 रुपया में बेचने से होने वाले प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान, यह हानि वाला प्रश्न आ गया। 16 रुपया में बेचता है, होने वाले प्रतिशत हानि का जो संख्यात्मक मान है मेरे भाई, शायद में भी आपको आवाज नहीं जा रहा होगा, शायद बैटरी समाप्त हो गया है, थोड़ा हम बैटरी को चेंज कर लेते हैं। अब आवाज जा रहा है ना चला लोग? जी अब तो आवाज जाना चाहिए, बिल्कुल है ना। हाँ। एक वस्तु को 16 रुपया में बेचने से होने वाली प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, वस्तु का क्रय मूल्य बता दें। अभी जब फॉर्मेट हम बता रहे थे तो वहां एक बात हम बोले चला कि हानि की स्थिति में हमेशा 2 उत्तर माननी होगा। कितना उत्तर आएगा हानि वाला? 2 उत्तर। तो आंख मूंद करके 2 उत्तर वाला टिक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। चलिए जांच करके देखते हैं। यह तो बात हमने आपको बताया चला कि हानि की स्थिति में हमेशा 2 उत्तर माननी होगा। ऑप्शन से पहला ऑप्शन 20, अगर 20 रुपया क्रय मूल्य तो 20% हानि का फ्रैक्शन आपको क्या सिखाए हैं 80/100। इस स्थिति में विक्रय मूल्य 16 मिल रहा है, लेकिन विक्रय मूल्य आपको 16 लाना है, लेकिन यह भी बात हम आपको बोले हैं कि हानि वाला हमेशा 2 उत्तर आएगा। तो ठीक है 20 मेरा सही आंसर है। अच्छा 80 रुपया अगर क्रय मूल्य लेके चलते हैं तो 80% हानि का फ्रैक्शन कितना होगा 20/100। तो यहां भी तो विक्रय मूल्य 16 आ गया है ना, तो यह भी सही है आपका, यह भी सही है, यानी 20 रुपया भी क्रय मूल्य होगा इस प्रश्न का और 80 रुपया भी होगा। यानी अगर बेटर आंसर का बात किया जाए, हमको जो ऑप्शन करना है एग्जाम में वह करना 20 रुपया या 80 रुपया वाला, है ना। यह बात आपको हम सिखला दिए, पहले ही हम हिंट कर दिए थे कि हानि की स्थिति में हमेशा चेला 2 उत्तर आएगा, लाभ की स्थिति में 1 उत्तर आएगा, हानि की स्थिति में 2 उत्तर आएगा। फिर तो 2 वाला देख करके इसे हम उत्तर आपको बता दिए कि यही उत्तर होगा। देखिए इसमें भी विक्रय मूल्य 16 मिल जा रहा है, इसमें विक्रय मूल्य 16 मिल जा रहा है ना। चलिए अगर आप जो फॉर्मूला हमने बताया आपको, अगर उसका आप इस्तेमाल करके बनाना चाहते हैं, हानि का स्थिति है तो क्रय मूल्य पूछे या फिर हानि प्रतिशत पूछे, 10 गुना अंडर रूट 25 माइनस में एसपी, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 16, प्लस में हो गया आपका 50। हाँ ध्यान देना मेरे भाई, 10 गुना 9 का 3 प्लस में 50, 30 प्लस में 50 कितना रुपया हो गया आपका 80 रुपया। एक उत्तर तो आ गया फॉर्मूला से। अब दूसरा उत्तर कहां दे, अगर बाई फॉर्मूला आप जा रहे हो तो दूसरा उत्तर निकालने के लिए आपको 100 में से घटा करके उत्तर देना होगा। 100 माइनस में 80 यानी कितना 20 रुपया, यानी 80 रुपया भी उत्तर मान्य है और 20 रुपया भी उत्तर मान्य है। यानी ऑप्शन जो मेरा होगा बेटर आंसर जो होगा वो 20 रुपया या 80 रुपया वाला होगा, 20 रुपया या 80 रुपया वाला। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा चला? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न पे आते हैं। हम पहले ही चेतावनी दे दिए थे कि हानि की स्थिति में हमेशा 2 उत्तर आएगा, लाभ की स्थिति में 1 उत्तर। 21 रुपया में बेचने से होने वाले प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है। वही बात बोला, होने वाले हानि और वस्तु का क्रय मूल्य दोनों अंक समान है, तो वही बतवा हुआ, होने वाले प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। 2 वाला उत्तर होगा जिसमें 2 आंसर है, 30 रुपया 70 रुपया। चलिए 30 रुपया क्रय मूल्य, 30% हानि का फ्रैक्शन लगा करके देखेंगे। 30% हानि पर बेचने के लिए
विक्रय मूल्य लगाएंगे, इसका 70% है, यानी 21 रुपया विक्रय मूल्य मिल गया। तो या तो उत्तर सही आ रहा है, 70 पे भी देखते हैं, 70 रुपया क्रय मूल्य, 70% हानि का फ्रैक्शन कितना, 30/100। तो यहां पर भी देखिए आपका 21 रुपया विक्रय मूल्य आ जा रहा है, तो आपका उत्तर 30 रुपया भी सही है, 70 रुपया भी सही, इसलिए उत्तर करोगे ऑप्शन नंबर बी, 30 रुपया या 70 रुपया, है ना, 30 रुपया या 70 रुपया वाला आपका आंसर होगा मेरे भाई, है ना, 30 रुपया या 70 रुपया वाला। समझ रहे ना यह बात? कहां फॉर्मूलाज बनाओगे तो एक उत्तर जो आएगा, दूसरा उत्तर लाने के लिए 100 में से घटा करके उत्तर देना होगा। तो बस बिल्कुल माइंड में आप सेट कर लीजिए, हानि लाभ वाला उत्तर एक ही आएगा, हानि वाला उत्तर आपका 2 आएगा, है। अब टॉपिक आपका चेंज हो गया, टॉपिक नंबर 11 को हमने बिल्कुल कंसेप्ट के साथ एग्जाम में कैसे सेकेंडों में बनाएंगे, हमने 3 तरकीब आपको सिखलाया, जो बढ़िया लगे आप माइंड में सेट कीजिए, सब बढ़िया आपके लिए। प्रोसेस तो है ही बढ़िया, प्रोसेस को तो सीखना ही है, लेकिन वह टेक्निक भी सीखना है जिसके माध्यम से हम एग्जाम में सेकेंडों में जो है जवाब देंगे। चलिए आइए टॉपिक नंबर 12। हाँ, कहता है एक व्यक्ति जो है, आराम से गौर फरमाइए, अपनी घड़ी 25% लाभ पर बेचता है। यदि वो 25% कम पर खरीदता, 25 रुपया कम में बेचता, तो 25% का लाभ होता घड़ी का क्रय मूल्य। चलिए 100 मान लेते हैं, अपने हिसाब से मामला को आसान करेंगे। हम मान लेते हैं घड़ी का क्रय मूल्य कितना, 100। एक व्यक्ति घड़ी को 25%, व्यक्ति का क्रय मूल्य हमने 100 मान लिया। अच्छा, 25% लाभ पर कितना में बेचेगा, 125 में नहीं, अगर 100 रुपया उस व्यक्ति का क्रय मूल्य हम माने हैं, तो 25% लाभ पर बेचेगा 125 में। यदि वो 25% कम में खरीदता, अच्छा खरीदा कितना में है अभी, 100 में, उसका लागत 100 है, 25% कम में खरीदता, यानी 100 का 25% कम होता है, यानी 75 में खरीदने का बात कर रहा है, और 25 रुपया कम में बेचता, तो इस परिस्थिति में दूसरा कंडीशन में 25% कम कीमत में खरीदता और पहले की अपेक्षा 25 रुपया कम में बेचता, दूसरा स्थिति में 25% का लाभ होता। दूसरा स्थिति का क्रय मूल्य है 75, 25% का मतलब होता कितना है, 25/100, 1/4। अच्छा, तो 75 का 1/4 निकाल लीजिए, तो 75 का 1/4 कितना हो जाएगा, 18 चौक 72, तो 18 दशमलव हो जाएगा आपका कितना, 4, 18 दशमलव हो जाएगा, 4 7 चौक 28, 18.75, यानी 18.75 बढ़ा लीजिए आप। अब देखिए, तो 18.75 बढ़ा के विक्रय मूल्य सोचिए कितना हो गया, तो यह हो जाएगा आपका 93 दशमलव कितना हो गया आपका, 75। अब एक बात सोचिए, यह मेरे हिसाब से दोनों स्थिति का क्रय मूल्य, दोनों स्थिति का विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमने 100 माना, 25% लाभ पर पहले बेचा करता था 125 में, अब कहता अगर 25% कम में खरीदता, नहीं 75 में खरीदता और 25 रुपए कम में बेचता, तो पहले की अपेक्षा जो है ना, लाभ हो जाता 25% का। कहता है पहले जो लाभ, अब जो लाभ है पहले होता था 25% का, 25 रुपए कम में बेचता तो भी, सॉरी, पहले भी 25% का लाभ होता था, अभी भी कहता है 25% का भी लाभ ही होगा, पहले भी 25% का लाभ, अब भी 25% का लाभ, तो 75 रुपया क्रय मूल्य, 25% इसका हो गया 18.75, तो इतना रुपया लाभ लेकर के विक्रय मूल्य इतना हो गया। अच्छा सोचिए, यहां पर जो एक निश्चित राशि दिया है वो 25 रुपया है, 25 रुपया है क्या, पहले की अपेक्षा 25 रुपया विक्रय मूल्य घट रहा है। अच्छा, मेरे हिसाब से हम तो अपने हिसाब से सब चीज मान लिए हैं, मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य कितना घट रहा है, 6.25, यानी 31 दशमलव कितना हो गया आपका, 25। मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य ही घट रहा है, जबकि प्रश्न के हिसाब से विक्रय मूल्य कितना घट रहा है, प्रश्न के हिसाब से विक्रय मूल्य घट रहा है 25 रुपया, और मेरे हिसाब से 31.25 यूनिट का। 31.25 यूनिट बराबर 25, 1 यूनिट का मान निकाल ली। आपसे कहता है घड़ी का क्रय मूल्य, जिसको हमने 100 मान रखा है, तो निकाल लीजिए 100 यूनिट का मान, दशमलव को उड़ा दीजिए, कितना हो जाएगा 100। चलिए 25 से 4 बार में, 25 से कहीं कितना हो गया आपका 25, 25 दूना कितना हो जाएगा आपका, 25 से कहीं 25, आपका बच गया 6, 50, 125 बार, है ना। चलिए अब देखिए 125 से 25 से काट लीजिए 5 बार में, 5 से इसको काट लीजिए 20 बार, यानी 20 गुना 4 बराबर कितना हो जाएगा आपका 80 रुपया। कितना मेरे भाई, 80 रुपया। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर बी जो है सकी आपका राइट आंसर, यानी घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका 80 रुपया। समझिए बात को, कोई भारी भरकंप नहीं, हम कोई एक्स वाई नहीं मान रहे हैं, 100 मान के प्रश्न को सुविधापूर्वक ले जा रहे हैं हम। क्रय मूल्य 100 मान लिए, व्यक्ति घड़ी को 25% लाभ पर बेचता था, अपने हिसाब से पहले चलिए, फिर जो निश्चित राशि देगा उसका कंपेयर करके हम मान निकालेंगे। 25% लाभ पर पहले बेचा करता था, अब कहता है कि अगर 25% कम में खरीदता, यानी कितना में खरीदता, 75 में,
और 25 रुपया कम में बेचता तो अभी भी, पहले भी 25% का लाभ होता था, अभी भी 25% का लाभ। 25% मतलब 1/4, 75 का 1/4 18.75, 18.75 लेकर के बिक्रय मूल्य हो गया 93 रुपया 75 पैसा। मेरे हिसाब से बिक्रय मूल्य घट रहा है 31.25, जो प्रश्न में घट रहा है वो 25 रुपया, जो 31.25 यूनिट का मान है, क्रय मूल्य पूछा 100 यूनिट का मान निकाल लीजिए 80 रुपया। चलिए अगला प्रश्न पे आइए। एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदकर 10% घाटे में बेच, कुछ नहीं फिर वैसे ही काम करता है। व्यक्ति के लिए क्रय मूल्य मान लेते हैं कितना, 100 रुपये, 10% घाटा में बेचता है, कितना में बेचता है मेरे भाई, 90 में। अब क्या कहता है, यदि वो 20% कम में खरीदता है, कितना में खरीदता, 80 में वस्तु खरीदता, तथा 55 रुपया अधिक में बेचता तो यहां पर 40% का लाभ होता। दूसरा स्थिति में 80 का 40% कितना, 80 का 40% आपका हो जाएगा 32, नहीं, यानी विक्रय मूल्य जो है दूसरा स्थिति का मेरे हिसाब से वह हो जा रहा है आपका 112। अच्छा विक्रय मूल्य मेरे हिसाब से कितना बढ़ रहा है, तो आप देखोगे वह बढ़ रहा है 22 यूनिट, कितना 22, जबकि प्रश्न के हिसाब से विक्रय मूल्य कितना बढ़ रहा है, 55, नहीं 55 बढ़ रहा है, जो 22 यूनिट का मान है, नहीं विक्रय मूल्य पहले के अपेक्षा 55 रुपया बढ़ रहा है, देखिए 55 रुपया, जबकि मेरे हिसाब से 22 यूनिट बढ़ रहा है। क्रय मूल्य पूछा 100 यूनिट का मान निकाल लीजिए, हाँ 11 से 5 बार में, 11 से 2 बार में, 2 से काट लीजिए 50 बार में, 50 गुना 5 यानी कितना उत्तर हो जाएगा मेरे भाई, आपका 250 रुपया आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 250 रुपया, है ना, 250 रुपया आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आपने पिछला प्रश्न में देखा था कि पहले की अपेक्षा विक्रय मूल्य घटा था, जबकि मेरे हिसाब से घट रहा था 31.25 यूनिट, है ना, प्रश्न के हिसाब से 25 रुपया, कंपेयर करके क्रय मूल्य का 100 यूनिट का मान निकाल लीजिए, यहां बढ़ रहा था। चलिए अगला प्रश्न पे आइए। कहता है एक व्यक्ति जो है, ध्यान दीजिएगा आराम से, एक व्यक्ति अंगूठी को 15% लाभ पर बेचता है। व्यक्ति का क्रय मूल्य 100 मान लिए, 15% लाभ पर अंगूठी को बेचता है, कितना बेचता है, 115 में। अब क्या कहता है, यदि वो इसे 10% कम में खरीदता, यानी कितना में खरीदता, 90 में, 40 रुपया कम में बेचता तो 25 पर 40 रुपया कम में बेचता तो भी उसको 25% का लाभ होता। 40 रुपया कम में बेचता 25% का लाभ होता। 25% का मतलब कितना हो, 25/100 1/4, 90 का 1/4 देखिए, 90 गुना 1/4 यानी 45/2, 22.5, 22.5 लेकर के विक्रय मूल्य देख लीजिए कितना हो जाएगा, 112.5। अच्छा विक्रय मूल्य पहले की अपेक्षा कितना घट रहा है, तो पहले की अपेक्षा विक्रय मूल्य घट रहा है 2.5 यूनिट मेरे हिसाब से, जबकि प्रश्न के हिसाब से विक्रय मूल्य कितना कम रहा है, 40। तो जो 40 रुपया कम रहा है वह 2.5 यूनिट का मान है। आपसे क्रय मूल्य पूछा, यानी 100 यूनिट आपको बताना है। 40 बार में काट लीजिए, 40 गुना 40 यानी कितना हो जाएगा आपका, 1600 रुपया। कितना मेरे भाई, 1600 रुपया आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1600। कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है कि आपका डी राइट आंसर। सब एक ही प्रकार का प्रश्न है, अपने हिसाब से एक बार क्रय मूल्य मानिए, फिर एक बार विक्रय मूल्य उसका देखिए, फिर दूसरा स्थिति का क्रय मूल्य, दूसरा स्थिति का विक्रय मूल्य, है ना। बस देख लीजिए कि विक्रय मूल्य में क्या परिवर्तन हो रहा है, उसका तुलना करके क्रय मूल्य निकालना है, तो 100 यूनिट का मान निकाल लें, क्योंकि हम क्रय मूल्य को 100 मान रहे हैं। अगला प्रश्न क्या, हरि ने एक रेडियो खरीदा और 5% लाभ पर बेचा। हाँ हरि के लिए क्रय मूल्य मान लीजिए 100, रेडियो का 5% लाभ पर बेचता, कितना बेचता, 105 में। यदि वो इसे 5% कम में खरीद, सोचिए 100 में खरीदा, 5% कम में खरीदने का बात, यानी कितना खरीदता, 95। 1 रुपया कम में बेचता तो भी 10% का लाभ, 95 का 10% कितना, 9.5, 9.5 का लाभ लेकर के विक्रय मूल्य सोच लीजिए कितना हो जाएगा, 104.5। अच्छा मेरे हिसाब से विक्रय मूल्य कितना घट रहा है, 0.5, जबकि प्रश्न के हिसाब से कितना घट रहा है, 1 रुपया, जो 0.5 यूनिट का मान है। क्या पूछा गया आपसे, कहता हरि ने रेडियो को कितने में खरीदा था, जो हमने 100 यूनिट मान रखा है, यही 100 यूनिट का मान बताना है। 5 से 20 बार में वो दशमलव उड़ाएंगे, यानी 200 बार में काटेंगे, यानी हरि का जो क्रय मूल्य हो जाएगा वह क्रय मूल्य रेडियो का कितना हो जाएगा, 200। यानी हरि जो है इस रेडियो को कितने में खरीदा था, तो 200 रुपया में खरीदा था। नहीं मेरे भाई, हरि जो है इस रेडियो को 200 रुपया में खरीदा था, है ना। यह भी टॉपिक आपका समाप्त हो गया। अब चलते हैं टॉपिक नंबर 13 में मेरे भाई। लेकिन आज थोड़ा बैटरी चार्ज नहीं है मेरे भाई, तो फिर हम बैटरी को एक बार चेंज कर लेते हैं, है ना, तो फिर हम लोग आगे चलेंगे, खत्म ही कर लेंगे इस टॉपिक को।
चलिए, आज बैटरी थोड़ा ही लोग चार्ज में नहीं लगाया था, है ना, तो हम 5 मिनट पढ़ाते हैं भाई, फिर बैटरी हमको चेंज करना पड़ता है क्योंकि आवाज नहीं जाएगा तो फिर मेरा भी मेहनत बेकार हो जाएगा और जो लोग हमसे जुड़े हैं उसको भी लगेगा इस सर पगला गए हैं आज। चलिए, यह टॉपिक नंबर 13 आपका लास्ट टॉपिक है, प्रॉफिट एंड लॉस का चेला। इसके बाद हम लोग कल से मिसलेनियस में चलेंगे। बिल्कुल आप लोग एकदम जारी रहिए, आप लोग कंटिन्यूटी बना कर रखिए। हमने बोला था ना कि सब चीज आपको समय पर पूरा करके देंगे, टेंशन मत लीजिए। रीजनिंग भी हम समय पर चालू कर देंगे। अब टेंशन फ्री हो गए क्योंकि अब आपको जितना बैच का हमने कमिटमेंट किया था हर चीज हम आपको फुलफिल कर रहे हैं। झारखंड जी के वही जोरदार तरीका से हम लोग लगे हुए हैं। मैथ्स आपको हम क्लियर करवा ही रहे हैं, बिल्कुल एकदम जोश और जुनून के साथ। दुनिया का कोई भी एग्जाम होगा सीना ठोक करके कहेगा कि हाँ मैथ पढ़े, और नहीं बनेगा तो 10 जूता हमको आप मारना। लेकिन हाँ अगर आपका गलती होगा तो जिम्मेदार आप होंगे। हमने अपना पूरा 100% मेहनत किया है कंटेंट्स के साथ, बेहतर कंटेंट्स देने के लिए। हर कंसेप्ट को हमने बताया। जो एक्स्ट्रा प्रश्न हमको करवाना था हर चैप्टर में 100, 200, 300 प्रश्न भी करवाया हमने। पहला ही चैप्टर में हमने 392 प्रश्न आपको क्लियर करवाया है। तो इसलिए आप मेहनत कीजिए। आपका 125 क्लास से ऊपर हो गया इस बैच में, है ना। आप देखिए कि हमने क्या किया आपके साथ, क्या खिलवाड़ किए या फिर मेहनत की। अगर मेहनत किए हैं तब कहिए कि हाँ सर आपने मेहनत किया है ना। चलिए, और बायोलॉजी का जो बैच हमने कमिटमेंट किया था, जो बैच बीच में पेंडिंग में पड़ गया था, है ना, तो वह भी बैच जो है जल्द 2-3 दिन के अंदर ही प्रारंभ हो जाएगा, मात्र 101 रुपया में और बेहतर कंसेप्ट के साथ। विक्की सर अब देखे होंगे आप, नया नया सर जुड़े हैं आपके साथ, बहुत बढ़िया है ना। वो अभी एक एग्जाम निकाल चुके हैं, तो इसलिए आप समझिएगा उनसे भी। देखिए हम तो शुरू से, मेरा तो यह पेशा है मेरे भाई, शुरू से हम इसमें लगे हुए हैं। इंटर पास किया हमने 2012 में और उसी समय से हमने इसमें लग गया कि हमको पढ़ाना ही है। जनरल वाले को पढ़ाना हमने शुरू कर दिया। लेकिन ठीक है मेरा तजुर्बा है, लेकिन कुछ वैसे लोग से भी अनुभव लीजिए आप, उसमें एग्जाम में बैठ रहे हैं। हम तो एग्जाम का पेपर देखते हैं ठीक है, लेकिन वह आपको बताएंगे कि एग्जाम का प्रेशर होता क्या है। ठीक है, हम तो यह आपको जरूर बताते हैं कि एग्जाम में पूछा क्या गया, कैसे क्या हुआ, पीछे मैथ्स कैसे बनता है। अगर पूछेगा, हम तो एग्जामिनर को चैलेंज करते हैं ना कि अगर वो प्रश्न पूछेगा उसका औकात कहां है प्रश्न पूछने का। अगर पूछेगा तो उसका दायरा होगा। अरे प्रॉफिट एंड लॉस पूछेगा तो वहीं से पूछेगा जहां से प्रश्न बनने का संभावना है। तो हम वहां हर गह तक आपको बतलाते हैं, हर गह तक आपको ले जाते हैं। लेकिन कुछ वैसे लोगों से मिलिए, है ना, जो अभी एग्जाम को दे करके आए हैं, तो उनका जो है सीजीएल भी हुआ है, सीडीएस में भी जा करके बहुत दूर तक गए हैं। तो बहुत बढ़िया है और सारा कंसेप्ट भी बढ़िया है उनका। तो वही आपको पढ़ाएंगे बायोलॉजी, है ना। तो जल्दी अब बैच प्रारंभ होने वाला, 2-3 दिन में प्रारंभ हो जाएगा। बैच का अनाउंस हमने कर दिया, बैच लाइव हो चुका है एप्लीकेशन पर, मात्र 101 रुपया में। इसलिए जो भी लोग हैं बिल्कुल निफिक्र होकर के जुड़ जाइए उस बैच के साथ भी, है ना। बिल्कुल मजा आने वाला उस बैच में भी। चलिए आते हैं अब टॉपिक नंबर 13 में। चला कहता है एक वस्तु को 12% लाभ के बदले, ध्यान दीजिएगा, 8% लाभ पर बेचने से 232 रुपया कम मिलता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अच्छा एक बात बताइए, अब सिंपल सा बात है सब, लाभ हानि का तुलना चला हम शुरू से बताते आ रहे हैं कि क्रय मूल्य से करना है, लेकिन डिस्काउंट हमेशा अंकित कीमत पर दिया जाता। अच्छा सोचिए, पहले बेचता था दुकानदार 12% लाभ पर, अब 8% लाभ पर, 4% ने घट गया। उसका विक्रय मूल्य कितना घट गया, 232 रुपए। जो 4% का मान है, लाभ हानि का तुलना क्रय मूल्य से होता है। आपसे क्रय मूल्य पूछा, 100% का मान है, 4×5 = 8, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 58। देखिए अब प्रतिशत डिफरेंस निकालने के लिए आपको सिखा देते हैं। अगर दोनों बार बोले लाभ लाभ डिफरेंस घटाकर, दोनों बार बोला जाए हानि हानि डिफरेंस घटा करके, लेकिन चला अगर एक बार बोले लाभ, एक बार हानि, डिफरेंस जोड़ करके चला, समझ रहे हो बात को। दोनों बार बोले लाभ है लाभ घटा करके, दोनों बार बोले हानि हानि घटा करके, लेकिन एक बार लाभ एक बार हानि, डिफरेंस जोड़ करके। प्रतिशत ऐसे करना, देखिए प्रतिशत डिफरेंस, 12% लाभ, 8% लाभ लाभ घटाएंगे, सेम डायरेक्शन घटाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन जोड़ेंगे, क्रय मूल्य निकालना है 100%। चलिए एक व्यक्ति एक वस्तु को 10% हानि पर बेचता है, 10 रुपए अधिक में बेचता है, अब हो जाएगा 10% का लाभ। पहले हानि होता था, अब हो गया लाभ, 20% का डिफरेंस हो गया। और कई रुपया का कारण, 10 रुपया का कारण। विक्रय मूल्य कई रुपया पड़ा, 10 रुपया, और डिफरेंस हो गया प्रतिशत 20,
क्रय मूल्य पूछा, 100% का मान निकालना, 20 से 5 बार में, यानी उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई, 50 रुपया। कितना, 50 रुपया। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा प्रश्न। सेम डायरेक्शन घटाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन जोड़ेंगे। चलिए, मैंने घड़ी 5% लाभ पर बेचा, यदि मैं उस घड़ी को 183 रुपया अधिक में बेचता तो 12.5%, पहले 5% लाभ और 12.5%, सेम डायरेक्शन है, लाभ लाभ। 5 और 12.5, 7.5 का डिफरेंस है, उसका कारण क्या रुपया है, 183, जो 7.5% का मान है। आपसे क्रय मूल्य पूछा, 100% निकालिए, दशमलव उड़ाइए, ऊपर 100, 25 से काट लीजिए 40 बार में, 25 से कट गया 3 बार में, 3 से 6 बार में, 1 बार में। अब गुना कर लीजिए, ये हो जाएगा 0, 4, 6 चौका 24, यानी कितना मेरे भाई, 2440। कितना, 2440, यानी घड़ी का क्रय मूल्य कितना है, 2440। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं। मैंने घड़ी 18% हानि पर बेचा, अगर 70 रुपए अधिक में बेचता तो 17% का लाभ। पहले हानि होता था, अब हो गया लाभ, जोड़ेंगे 18 17 35, कै रुपया कारण, 70 रुपया कारण, प्रतिशत डिफरेंस कितना, 35। क्रय मूल्य पूछा, 100% का मान, 35 से 2 बार में, यानी घड़ी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा मेरे भाई, 200। नहीं, घड़ी का क्रय मूल्य हो जाएगा 200। ऑप्शन कौन सा करोगे आप, ऑप्शन नंबर बी। बस जैसे हम जो आपको लॉजिक बता रहे हैं, सेम डायरेक्शन में घटाओ, अपोजिट डायरेक्शन में जोड़ो चेला। चलिए, एक वस्तु को 21, देखिए छूट का बात हो गया, तो छूट डिस्काउंट तो हमेशा अंकित कीमत पर दिया जाता है, मार्केट प्राइस पर, फेस वैल्यू पर दिया जाता है। चला, ऐसा बात आपको क्लियर करवा दिया गया। 21% छूट पर बेचा गया, यदि 27% छूट पर बेचा जाता तो 312 रुपया कम मिलता। देखिए पहले के पे डिस्काउंट अगर घटाएगा, अगर छूट ज्यादा देगा तो फायदा होगा खरीदार, लेकिन घाटा किसको होगा, बेचने वाला को। डिस्काउंट ज्यादा देगा तो पहले के अपेक्षा कम विक्रय मूल्य मिलेगा उसको। चलिए, पहले 21% का छूट देता, 27%, 6% बढ़ा, परिणाम स्वरूप पहले की अपेक्षा उसको कितना मिलता कम, 312। अंकित कीमत पूछा, 100% निकाल लीजिए, 6 पचे 30, 100 दूना 12, यानी उस वस्तु का अंकित कीमत कितना मेरे भाई, यह हो जाएगा 5200 रुपया। कितना, 5200 रुपया। कौन सा उत्तर करोगे आप, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी, डी नहीं। तो यह था आपका टॉपिक 11, टॉपिक 12, टॉपिक 13, आज हमने तीनों कंप्लीट करवा दिया, यानी प्रॉफिट एंड लॉस का हो गया समाप्ति। अब हम मिसलेनियस प्रश्न की ओर चलेंगे और उसमें हम कुछ जोड़ेंगे। अगर कुछ भी हमको लगेगा कि एक्स्ट्रा आया है जो आपको हम नहीं बताएं, जरूर बताएंगे चेला। इसके बाद भी अगर आपको कोई तरह का कमी दिखे तो जरूर दोपहर में कांटेक्ट कीजिए 70 33 64 90 44 पे और बात कीजिए हमसे। आपका जो भी समस्या होगा उसका समाधान हम जरूर करेंगे, चाहे कोई भी विषय का मामला हो। सुनवाई हमारे द्वारा ही होगा और बढ़िया से सुनवाई करेंगे, आपके तहत ही सुनवाई करेंगे। आप जो बात बोलोगे उस बात पे अमल करके ही हम फैसला लेंगे। हाँ सर ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। आप हमको सजेशन भी दे सकते हैं किसी भी बैच के बारे में। अगर कहीं भी हम लोग की तरफ से कुछ भी त्रुटि हो रहा है तो उसको जरूर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताएं, हमको कॉल करके बताएं 70 33 64 90 44 पे। जरूर आपका हम समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए, तब तक बायोलॉजी वाले बैच के बारे में आप लोग जितने भी दोस्त मुहिम है, कजन है, भाई बने, सब लोग को बता दीजिए आस पड़ोस में, है ना। बायोलॉजी का बैच जल्द ही 2-3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, है ना। मात्र 101 रुपया में गुरु दक्षिणा समझ करके सब्सक्रिप्शन लेना है और जैसे पढ़ रहे हैं सब विषय वैसे वह भी विषय पढ़िए और एंजॉय कीजिए। और नौकरी का लक्ष्य दिमाग में टारगेट सेट कर लीजिए। जब तक नौकरी लेना है तब तक चैन को एकदम त्याग देना है। जब नौकरी लग जाएगा तब ऐसो आराम का जिंदगी है चेला, बिल्कुल ऐसो आराम का जिंदगी है। इसलिए एकदम बिल्कुल पागल हो जाइए। अभी आपके पास अवसर है, हमने पीछे भी आपको बोला था, अभी चुनाव है। हमारे नेताजी जो है चुनाव में लॉलीपॉप देते हैं आपको, है ना। चुनाव रहेगा तो वैकेंसी देंगे, नहीं रहेगा तो वैकेंसी नहीं देंगे। यह प्रक्रिया बन गया मेरे समाज का भाई, है ना। इसलिए इस मौका को ना गवाएं। अभी आपका सेंट्रल में भी चुनाव है, आप देखिएगा बिहार में भी आगे चुनाव है, झारखंड में भी आगे चुनाव है, तो कई एक स्टेट में भी चुनाव है। तो इसलिए वैकेंसी आएगी, टेंशन ना लीजिए, क्योंकि उनको भी वोट चाहिए, तो लुभाने के लिए तो कुछ करेंगे। इसलिए वैकेंसी आएगी, आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए। क्योंकि इस कारण जो है, इन लोग के नीति के कारण कितने बच्चों का कैरियर बर्बाद हो जाता है। पंचवर्षीय योजना चलाते हैं साहब लोग सब, है ना। वैकेंसी देंगे, देखिए मोदी जी वैकेंसी दिए 19 का, 18 का वैकेंसी, 19 का वैकेंसी जाके कंप्लीट होता है 23 में। 4 साल 5 साल का समय लगता है। बताइए कौन विडंबना है। जो बच्चा का नहीं हुआ बताइए 5 साल में, फिर 5 साल वेट करके अगला देगा, फिर अगला 5 10 साल ऐसे ही गुजर गया भाई। इसलिए आप लोग बिल्कुल होशो हवास में तैयारी कीजिए,
क्योंकि समय गुजर जाने के बाद आपके पास पछतावा के अलावा कुछ नहीं होगा चेला। इसलिए आप अपने कीमती समय को व्यथा में गुजरने न दें, बिल्कुल तैयारी कीजिए, मेहनत से तैयारी कीजिए। अगर उसका हो सकता है तो आपका क्यों नहीं हो सकता है। आप भी गारंटी रम लीजिए कि हमारा भी होगा, मन में ठान लीजिए और उसी हिसाब से आप मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट होगा, 100% होगा। इसका दावा हम कर रहे हैं, आप नहीं, हम कर रहे हैं। चलिए फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में, तब तक विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।